इस ट्यूटोरियल में हम ये बड़ा ही सिंपल लेकिन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको आप ध्यान से सुनना। देखो, ये कहता है यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 और उसके ऊपर बार। बार का मतलब फिर से 142,857 एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 142,857 और इसके ऊपर बार, जो डिजिट्स इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स रिपीट होते जाते हैं। ठीक है, अब वो कहता है कैन यू प्रिडिक्ट, तो ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रिडिक्ट, व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। कहता बिना 2 को 7 से डिवाइड करे, क्या अब आप इसी रिजल्ट को यूज़ करके बता सकते हो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना तो बड़ा आसान है कि देखो 1/7 मुझे पता है कि वो इसके बराबर है। अब 2/7 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/7, राइट। तो यानी कि 2 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूँ 0.142857, अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 0.285714। ठीक है, इसके ऊपर मैं बार लगाता हूँ, जितने पोर्शन पे यहाँ बार थी मैंने यहाँ बार लगा दी। ठीक है, सीधी सीधी सी बात है। 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14 एंड सो ऑन करते करते ये मेरा आंसर आ गया। ओके, ऐसे ही 3/7 निकाल लो, ऐसे ही 4/7, 5/7, 6/7, तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बोल रहा था, इंटरेस्टिंग क्या है इसमें, कि ये प्रिडिक्शन है कि इसका जवाब ये हो सकता है, ये एग्जैक्ट हो ये ज़रूरी नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक अलग एग्जांपल देता हूँ। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ से 14/11। ठीक है, अब इसको अगर मैं डेसिमल फॉर्म में लिखने की कोशिश करूँ तो ये आएगा 1.272727 एंड सो ऑन, यानी कि 1.27 के ऊपर बार। ठीक है, राइट, ये इतना आ गया। अच्छा, अब जैसे मैंने यहाँ पे 2/7 जब निकाला था तो मैंने क्या किया था कि 2/7 को मैं 2 इंटू 1/7 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से मुझे अगर निकालना हो 2 इंटू 14/11 यानी कि 28/11, तो इस मेथड के हिसाब से तो यही है कि 2 इंटू 1.27 को आप मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, फेयर एनफ। मैं अब एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं लेता हूँ से 4/14/11 और इसको मैं इसी तरीके से सॉल्व करता हूँ 4 इंटू 1.27। ठीक है, अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 7 28, 4 इंटू 2 8 प्लस 2 10, एक बचा यहाँ पे तो 5.08। तो यानी कि इसके हिसाब से आंसर ये होना चाहिए 5.08। ठीक है, ये आंसर होना चाहिए, यानी कि ये वाला मेथड जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया था। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं 4 इंटू 14/11 को इस तरह सॉल्व करने की बजाय मैं 4 इंटू 14 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 56/11। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ डिवाइड कर लेता हूँ से 56 को मुझे 11 से डिवाइड करना है, तो ये 5 पे जाएगा 55। ठीक है, यहाँ एक बचा, एक अब इससे छोटा है तो मैं दोनों जगह डेसिमल लगा के एक ज़ीरो नीचे उतार सकता हूँ। ये अभी भी नहीं जाता तो 0 पे जाएगा, यहाँ 0 आ गया, फिर से 10 बच गया और एक 0 मैं नीचे और उतार लूँ अगर, तो 11 इंटू 9 इज़ 99। फिर कितना बचेगा 1। ठीक है, फिर एक 0 उतारूँगा, ये फिर से डिवाइड नहीं होता तो फिर से 0 पे जाएगा, तो ये 5.090909 ऐसे बनेगा। लेकिन इस तरीके के हिसाब से हमारे पास क्या आया था 5.08, लेकिन एक्चुअल आंसर अगर देखा जाए तो वो क्या है 5.09 बार। तो मैं आपको समझाना क्या चाहता था कि इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ प्रिडिक्शन करने के लिए बोला गया, एक्चुअल आंसर फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोला गया। ओके, तो प्रिडिक्ट करने का तरीका ये है कि आपको 1/7 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो प्रॉबेबली सही भी हो सकती है, एग्जैक्टली आंसर भी हो सकता है, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि वो क्लोज हो एक्चुअल वैल्यू ऑफ 2/7। So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.